हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से रिडक्शन के बारे में आज सीखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने एल्किल हैड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से सीखेंगे जो हमारा एल्किल हैड होता है, अगर उसका हम रिडक्शन करते हैं, मीन अपचयन करते हैं, तो फिर क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मीन एल्किल हैड को अपचयित करने पर फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है। आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखा दोस्तों, उस क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर की 13 क्लास हो चुके हैं और आई थिंक ये 14वीं क्लास होगी आप लोग की। ठीक है, क्लास नंबर 14 ये आपकी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, अपचयन। मीन किसका अपचयन, देखो ठीक है, अपचयन मीन रिडक्शन, और भी किसका, एल्किल हैलाइड का। ठीक है, एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, रिडक्शन देखेंगे, मीन अपचयन। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, आपको मोटा मोटा भी दो चीज समझना है, उसके बाद में और भी डीप बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद भी और डीप बताऊंगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, समझना जरा बात को। रिडक्शन मीन अपचयन और एक होता है आपको ऑक्सीडेशन। ये दो बातें आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। ठीक है, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर दोस्तों, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। उसके बाद ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सेम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहीं अगर हम इस तरीके से उल्टा भी बोल सकते हैं कि मैं बोलूं कि रिडक्शन किसे कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा करेंगे, रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। और क्या नाम से, अगर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, किसको, ऑक्सीजन को अगर रिमूव करेंगे क्या हो जाए आपका, रिडक्शन। समझ में आई बात है, मतलब अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, समझना जरा बात को, तो क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। अगर ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ते हैं हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा उल्टा घुमा दो आप, बात तो थोड़ा सा पलट दो कि अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। वहीं अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बात बस उल्टा कर देना बस, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अभी देखो एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको, ये तो मैं आपको अभी इस रिएक्शन को समझाने के लिए, मतलब एल्किल हैड से जब हम रिएक्ट करवाएंगे उसको समझाने के लिए मैंने भी आपको मोटा मोटा समझा दिया। ठीक है, आपको इतना समझ के चलना है ताकि आपको अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं अभी आपको और डीप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको और डीप लेके चलूंगा, तो क्लास को पूरा एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना भाई साहब, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, चलो तो आपको बातें समझ में आ गई, आपको बातें समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर मैं वही बात को घुमा दूं, उल्टा कर दूं कि अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, अपचयन होगा। समझ में आई बात है। चलो अब देखो यहाँ पर ओवरऑल हमें ऑक्सीडेशन से फिलहाल मतलब नहीं है, अभी हमको मतलब किससे, सिर्फ रिडक्शन से, अपचयन से। तो एल्किल हैड का अपचयन करने पर, ठीक है, एल्किल हैलाइड का अपचयन करने पर, अपचयन करने पर एल्केन देता है। क्या देता है, एल्केन देता है। कौन, मीन एल्किल हैड। अगर हम एल्किल हैड का क्या करते हैं, अपचयन करवाते हैं, मीन उसमें हाइड्रोजन अगर जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को योग कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्केन, संगत एल्केन मिलता है। मतलब जो हमारा एल्किल हैड होता है उसका संगत में क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। समझ में बात है। जैसे यहाँ पर समझना जरा बात को, मान लो मैंने लिया RX, RX मतलब क्या, हमारा एल्किल हैलाइड है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या है, RX क्या है, एल्किल हैलाइड है।
आप सबको पता होगा, इतने दिन से मैं क्लास में चिल्ला रहा हूँ भाई साहब एल्किल हैलाइड के बारे में, कई बार मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा एल्किल ग्रुप से, तो एल्किल ग्रुप में आप सबको पता है कि एक हाइड्रोजन की कमी होती है, क्योंकि जब हम एल्केन में से, ध्यान से समझिएगा, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो वही हमारा क्या बनता है, एल्किल बनता है। क्या बनता है हमारा, एल्किल। और उसमें का एन जो होता है वो हट जाता है और वाई एल क्या होता है, जुड़ जाता है। इसलिए एल्केन में से हाइड्रोजन निकाला तो एन हट जाता है, वाई एल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो समझ में आई बात है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, आर एच, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, एच एक्स। तो ये आपका हो गया दोस्तों क्या, एल्केन। समझ में आई बात है, क्या हो गया, एल्केन। और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन, इसको हैलाइड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। अभी देखो, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो कि ओवरऑल चल क्या रहा है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड के गुण के बारे में, कि एल्किल हैलाइड का अगर हम अपचयन कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारी धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करवा के देखा है, तो फ्रैंकलैंड, वुड्स, ऐसे कई किया मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो उन सारी क्लास को आप लोग देख लीजिए। ठीक है। चलो आगे बढ़े दोस्तों। अब देखो यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। तो भाई साहब कुछ भी ले सकते हो, और मैंने आपको एल्किल ग्रुप आर की जगह पर मैंने आपको सारा कुछ बताया, CH3 बताया है, उसके बाद क्या बताया आपका C2S5 बताया, C3S7, ऐसा कुछ आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि मतलब आपका एल्किल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन की कमी होती है एल्केन में से। ठीक है। यही आपको समझ के चलना है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। आप इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। आप क्या करना है, आपको इस पॉइंट को नोट कर लेना है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो मेरे भाई, अब देखो इसके और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। भाई साहब देखो भी, जस्ट मैंने क्या लिखा, आर एक्स, यही तो लिखा, आर एक्स प्लस 2H, मतलब हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तभी तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यही तो मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में कि हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी आपका क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये क्या हो जाएगा, आर एच प्लस आपका क्या हो जाएगा, एच एक्स। अभी जस्ट मैंने दोनों का नाम लिख के बताया आपको, सब कुछ बताया आपको। चलो अब आर की जगह पर मैंने मान लो ले लिया CH3, और एक्स की जगह पर भाई साहब कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि एक्स बराबर मैंने आपको बताया, एक्स बराबर FCl Br, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स। क्या होते हैं दोस्तों, हैलोजन एलिमेंट्स, मतलब हैलोजन तत्व होते हैं हमारे। तो मतलब अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर मान लो मैंने ले लिया क्या, एक्स की जगह पर मान लो मैंने लिया Cl, क्या हो गया CH3Cl प्लस यह हमारा क्या हो जाएगा 2H हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CH3Cl में क्या कर रहे हैं 2H, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा, अब आप देखो जरा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा यहाँ पर CH3 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो क्या हो CH3 और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा CH3 ना होगी बल्कि क्या हो जाएगा CH4, क्योंकि CH3 तो ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो CH4 हो जाएगा। उसके बाद आपका एक क्लोरीन, यहाँ आपका जो क्लोरीन बचा हुआ है, ठीक है, ये क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्लस HCl। तो भाई साहब इसका नाम क्या हुआ था, इसका नाम था मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड नाम इसका लिख सकते हो, या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हो, क्लोरो मेथेन। क्या लिख सकते हो, क्लोरो मेथेन। भाई साहब ये तो हाइड्रोजन है तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेथेन, जो किसके अंतर्गत आता है, एल्केन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है भैया। अगर इसमें स्ट्रक्चर बनाओ तो आप इसी तरह तो देखोगे ना, मेथेन का स्ट्रक्चर इसी तरीके तो होता है ना, आपने देख लिया। चलो मिल गई दिल को तसल्ली। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या आपका, मैंने लिखा था हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लें भाई साहब। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, मान लो मैंने लिया C2S5 और इस बार मैं लेता हूँ भाई साहब ब्रोमीन को। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर से हमारा काम तो वही करना, क्या भैया, हाइड्रोजन को जोड़ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो C2S5, तो भाई साहब एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, प्लस आपका H और क्या हो जाएगा HBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक दो कार्बन है, दो कार्बन क्या हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड जुड़े इसका मतलब एन जोड़ो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। और ये आपका क्या हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या नाम है दोस्तों इसका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। उसका नाम क्या लिख सकते हो आप? इसका नाम जिस तरीके से यहाँ पर देखो मेथिल क्लोराइड जैसे लिखा था आपने, और यहाँ इसको क्या लिखोगे? एथिल क्लोराइड। क्या लिखोगे? एथिल क्लोराइड। या फिर भाई साहब इसको लिख सकते हो, सॉरी ओ क्लोरीन नहीं, यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है। हाँ, यहाँ तो मैंने ब्रोमाइड ठीक लिखा है, यहाँ तो मैंने ब्रोमाइड ठीक लिखा, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो जा रहा था भाई, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। सॉरी भाई साहब, सॉरी, भावनाओं में बह गया था मैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो। इसकी भावना में बह गया था, तो किसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो और एथेन। क्लियर हुई बातें? तो आपने देखा किसके अंदर आता था? एल्केन के। अगर नहीं यकीन हो रहा तो चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 भाई साहब देखो सिंगल बॉन्ड लगा, एक दो कार्बन तो होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड होता है क्या लगाते हैं? एथ प्लस एन मिलके क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। चलो और एग्जांपल ले लें यार, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, अब एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को डाउट ना रह जाए। क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना भाई साहब, क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ C3H7 मान लो आई लिया मैंने। ठीक है, इसका क्या करते हैं? चलो अब क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन जोड़ेगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? C3H7 नहीं बल्कि H8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? HI हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडोप्रोपेन। ठीक है, या फिर प्रोपिल आयोडाइड, जैसे मैंने तभी किया था। और ये तो हाइड्रोजन है ही है। अब ये क्या बन गया? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन जोड़ो, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और ये हो जाएगा भाई साहब आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो बस कुछ समझना ही नहीं यार, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको क्या समझ के चलना है कि अगर हम एल्केन हाइड का अपचयन कराएंगे तो भाई साहब वो किस में बदलता है? एल्केन में। अब देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता कैसे है, इन सब चीज़ों का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, तो देखो भाई साहब आपको समझना क्या है, ये ऐसे पूछेगा कैसे प्राप्त, एक तो ये तरीका पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हैलाइड से एल्केन, कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हैलाइड से एल्केन। तो एक तरीका ये हमारा, और भी मैंने तरीके आपको बताया है वुर्ज क्रिया के द्वारा, फ्रैंकलैंड क्रिया के द्वारा, तो वो सब भी आप बता सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब एल्किल हाइड का अपचयन कराते हैं, क्या होता है जब एल्किल हाइड का क्या करते हैं? अपचयन कराते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि मतलब एल्किल हैलाइड में अपचयन के बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, क्योंकि वो भी थोड़ा सेंस लगा, तो भाई साहब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो फिर बात ही क्या है ना। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। चलो अब दोस्तों आपको मैं देखूं, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, वो क्या है? यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने लिया भाई साहब, यहाँ पर मैंने कुछ अपचायक यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ अपचायक लेते हैं। क्या लेते हैं? अपचायक। ठीक है, अब बोलोगे ये अपचायक क्या होता है? तो देखो यहाँ पर अपचायक लेते हैं H2 या फिर संक्रमण धातु, H2 या फिर संक्रमण धातु, और या फिर हम क्या ले सकते हैं? या फिर हम ले सकते हैं जिंक या फिर C2H5OH में अब एल्कोहल 95%। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। या फिर हम ले सकते हैं Zn या HCl, ये सब हमारे किसका काम करते हैं? और सारे हैं, बस इतना समझो आप। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? अपचायक है। अब बोलोगे अपचायक क्या होता है? सर अपचायक तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने बता दिया भाई साहब, इसमें जो अपचायक, अपचयन की क्रिया में जो अपचायक यूज होता है वो आपके ये सब हैं। ठीक है, क्या आपके ये सब है? मैंने आपको 3 बताया। ठीक है, मैंने आपको 3 बताया। तो चलो अब यहां पर अगर हम और देख लें, ठीक है, यहां पर और देख लें हमारा, तो और देख लेते हैं आपको सोडियम या फिर C2H5OH। तो ये हमारे सब क्या हैं? हमारे सब क्या हैं? अपचायक हैं। ठीक है, लेकिन अब भी आपको ये बात परेशान कर रही होगी भाई साहब कि अपचायक होता क्या है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि इस अपचयन की क्रिया में जो आपका अपचायक यूज होता है वो ये सब यूज होते हैं। अब अपचायक होता क्या है, जरा ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली भाई साहब। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्लास को अच्छे से समझिएगा। एक चीज होता है बच्चा, अपचायक होता है और एक होता है आक्सीकारक। एक क्या होता है आपका? आक्सीकारक। ये दोनों ही बातें आपको जानना जरूरी है। तो अपचायक क्या होता है? अपचायक किसे कहते हैं?
ऑक्सीकरण होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। भाई साहब इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। और ऑक्सीकारक किसे बोलते हैं, जिसका अपचयन होता है। किसे बोलते हैं, जिसका अपचयन होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बोलोगे अभी बात समझ में नहीं आई, अरे कोई बात भाई साहब, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर और समझो आप, यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर आपको समझना क्या भाई साहब, कि हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। समझ में आई इतनी बातें आपको समझ को चलना है। तो यहां पर भाई साहब अगर हम एक ऐसी रिएक्शन लें, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, समझना जरा बात को, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो अब यहां पर आपको मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस चीज को आप समझिएगा। जैसे मैंने मान लो यहां पर लिया, एक मिनट रुकिएगा, 2 बूंद जिंदगी के लिए भाई साहब, 2 बूंद में अगर इसका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहे। लेकिन ये ना पता नहीं कितने बूंद पी जाती है एक ही बार में। चलो यहाँ पर भाई साहब क्या देखना आपको, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर लिया CuO+H2, CuO+H2। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, CuO+H2, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ से आपका एक जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ये इस तरीके का प्राप्त होगा, CuO+H2। तो आपका CuO+H2 गिव्स आउट Cu+H2O। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो रहा है, आपका कॉपर और जल। यहां पर देखो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड था जो आपका, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो इसमें का ऑक्सीजन था वो क्या हुआ, निकला। CuO का जो ऑक्सीजन था क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकला। तो इसका ऑक्सीजन निकला, ध्यान समझिएगा, इसका ऑक्सीजन निकला मतलब इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा। यह ऑक्सीजन जब निकला तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। समझिएगा जरा बात को ध्यान से, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, CuO का ऑक्सीजन निकला इसलिए इसका अपचयन हुआ, ठीक है, यही तो मैं बता रहा था अभी आपको। और उसके बाद H2 का क्या हुआ, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आई बात है। अब देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट था आपका, अपचायक क्या होता है, तो सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक बोलते हैं। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हो भाई साहब, H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। तो H2 तुम्हारा क्या कहलाएगा, यहाँ H2 तुम्हारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपचायक कहलाएगा। H2 तुम्हारा क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। समझ में ना आ रही बात तो मैं एग्जांपल दूंगा, धांसू सब तरीके से समझ में आ जाएगा। CuO का क्या हुआ भाई साहब, अपचयन हुआ। तो जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, Cu तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए, चलो कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करो बस, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करो बस, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों, आप लोग को सिर्फ समझना है बस, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताऊं, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप लोग एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया ZnO+C, क्या हो जाएगा, ZN+CO हो जाएगा ना। इसका मतलब इसका क्या हुआ, भाई साहब, इसका क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन निकला, इसका अपचयन हुआ। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका अपचयन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। इसका क्या हुआ दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अपचायक बोलेंगे। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अब नहीं समझ में आई तो एक बात मेरी सुनो भाई साहब, एक मेरी बात सुनो। अगर आप सोचो यहां पर CuO अगर ना होता तो क्या H2 का ऑक्सीकरण होता, नहीं होता भाई साहब, क्योंकि इसी की बदौलत इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपका H2, सुनो जरा बात को ध्यान सुनिएगा,
अगर आपका यहां पर क्या है H2 ना होता तो क्या इसका क्या होता, इसका अपचयन हो पाता, ना हो पाता। इसका मतलब H2 की वजह से ही इसका क्या हो पाया है, अपचयन हो पाया है। H2 की वजह से इसका क्या हो पाया है, अपचयन हो पाया है। तो इसलिए इसके द्वारा इसका अपचयन हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपचायक। भाई साहब सिंपल सी बात है, आप सबको पता कि मर्डर करने वाला क्या होता है, मर्डर मतलब क्या होता है, मीन अगर मैं बोलूं सीधे शब्दों में, हत्या करने वाला क्या होता है, हत्यारा। हत्या करने वाला क्या होता है, हत्यारा। वैसे अपचयन कराने वाला क्या होता है भाई साहब, अपचायक। ऑक्सीकरण कराने वाला क्या होता है, ऑक्सीकारक। बस यही तो समझना है, यही तो पूरा गेम है भाई साहब, यही तो पूरा गेम है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अभी देखो एक बात मैं और आपको बता दूं, अपचयन के विषय में और भी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में और भी बातें हैं, या फिर धन विद्युत तत्व का जुड़ना, धन विद्युत तत्व का निकलना। अभी मैं उसको बताऊंगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा, जो जरूरत है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। किसी और क्लास में उसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन यहां पर आपकी पूरी बात हो गई भाई साहब, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। किस दिन और क्लास में पूरा अपचयन के बारे में पूरा एक क्लास ले लेंगे, ऑक्सीकरण के बारे में और रेडॉक्स क्रिया के बारे में पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा भी दबाइएगा, और इस क्लास को जरूर से जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दोस्तों शेयर भी करो, ठीक है। चलो फिर उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास पसंद आएगा, ये सेशन पसंद आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।